तो बंधुओं, ये यम नियम क्या होता है? यदि यम को उल्टा पड़े तो मैं बनता है। मैं अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म मतलब ज्ञान, यानी मैं खुद ही ज्ञान हूँ, मैं सब कुछ ही हूँ खुद। यम माय, चाहूँ जिसको जैसा ज्ञान दे दूँ। तो भगवान क्या है? जो आस्तिक है वो भगवान को मानता है। तो भगवान भगवान इन चार से यदि एक शब्द हटा दिया जाए, न लास्ट वाला, तो क्या बनता है? भगवा या भगवाधारी। भगवान वास्तव में वो भगवान में आस्था रखता है, लेकिन वो नास्तिक है जो भगवा है। जो भगवाधारी है, हम जिसको भागवत, रामायण, पुराण, वेद सब कुछ कहते हैं, वो एक्चुअल में नास्तिक है। इसलिए वो उसको भगवा लिखता है और वो भगवान को नहीं मानता, इसीलिए वो भगवा है। भगवान, इसमें से न को हटा देता है तो वो भगवा बन जाता है। तो पापा से एक मात्रा हटा दो, पापा, आ की मात्रा हटा दो, निकाल दो, तो उसी से बनता है पाप। तो पापी कौन है? भगवाधारी पापी है। और इसलिए वो बाप को बाप नहीं कहता है। वो बाप को बाप नहीं कहता है। क्या बुद्ध पाप है या फिर बाप है? क्या ज्ञान को बाप कहा जाता है या कहा जा सकता है? क्या बुद्ध को बाप कहा जा सकता है? आगे चलते हैं कि जो माँ को माँ नहीं मानता, जो माँ को माँ नहीं जानता, उसमें से भी आ की मात्रा हटा देता है तो क्या बनता है? मैं मतलब यम, मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए वो कहता है कि स्त्री बुराइयों की जड़ है। तो माँ इज मराठी वर्ड, माय मराठी वर्ड है जो माँ को कहते हैं। तो यदि उसमें से यह हटा दिया जाए तो वो बनता है माँ। और म से अगर एक मात्रा हट गई तो मैं बनता है। मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं। और इसलिए माय से गाय बनता है, गो। गौ, जाने दो माँ को मत पूजो, माँ को मत मानो, क्योंकि वो बुराई की जड़ है। तो बंधुओं, प्रकृति हमारे मानव जीवन की माँ है। तो ज्ञान क्या है? माँ बाप के अस्तित्व को समझाना। हमको पैदा किसने किया? माँ बाप ने। माँ बाप यदि इस दुनिया में नहीं आते तो शायद हम पैदा नहीं होते, क्योंकि वो एक साथ सोते नहीं। हम बिस्तर अगर नहीं होते तो सीधी सी बात है, हम पैदा ही नहीं होते। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, एंड सो ऑन, हिंदू कोई भी रहने दो। तो जो माँ बाप के अस्तित्व को नहीं समझता तो वो क्या समझेगा? हु आर द मदर एंड फादर ऑफ यू? तुम्हारे माँ बाप कौन है? तुम्हारे माँ बाप अगर एक साथ बिस्तर पे अगर नहीं सोए होते तो दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी पैदा ही नहीं होता सला। इसलिए बड़ा प्यारा सा सवाल है कि हु आर यू? तुम कौन हो? जो बाप को बाप नहीं मानता, माँ को माँ नहीं मानता, क्या वो बेटा हो सकता है? नहीं हो सकता। और इसलिए वो मान लेता है कि भगवान ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, या फिर ईसा मूसा ने पैदा किया। और इसलिए भगवान, ये चार शब्द है, उसमें से एक को हटा दिया जाता है तो वो नास्तिक बनता है, तो वो भगवा बनता है। भगवाधारी नास्तिक है। इसी प्रकार
हमारे देश के मोदी जी बार बार शब्द को कहते हैं, या आरएसएस का इंसान जब कहता है तो मानवीय पूरा शब्द नहीं बोलता, वो क्या करता है, मानवीय मूल्य, तो मानवीय से भी य को हटा देता है, तो क्या बनता है, मानवीय। नर न हर, जो ना भगवान है ना इंसान है, उसका अस्तित्व ही भगवान है। भगाओ, लोगों को दौड़ाओ, काहे के पीछे, पत्थर के पीछे। और यही तो उनका धर्म है, और यही उनका धर्म है। जिन माँ बाप की मेहनत के कारण हम पैदा हुए, हम अपने माँ बाप के अस्तित्व को नहीं पहचानते, उसको छोड़ देते, उसको छोड़कर, उसको भूलकर हम पत्थरों को पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, मंदिर मस्जिद मीनार की पूजा करते हैं। जिन माँ बाप ने बिस्तर पे सो के मेहनत करके, बाप ने अपने घुटने तोड़ तड़ किए, माँ ने अपनी कमर तोड़ तड़ की, और हम पूजा पत्थरों की करते हैं। तो पूजा करनी चाहिए माँ बाप की। अब हमारे माँ बाप को सुरक्षित जीवन देने वाले प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति है। अगर वो बीमारी से मर जाते तो उखड़ जाते ना हमारे माँ बाप भी, अगर उनको कुछ तकलीफ होती तो वो चले जाते इस दुनिया से, जी नहीं पाते, संसाधन नहीं मिलते। तो हमारे माँ बाप को सुरक्षित जीवन देने वाले प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति का अस्तित्व है। आप बोलोगे मोबाइल फोबाइल तो ये छोटी मोटी वस्तु है, ये मानव निर्मित है, अस्तित्व उसका होता है। कभी सोच के देखो इस धरती पर पहला इंसान कैसे आया। तो अस्तित्व उनका है जो पैदा करता है, माँ बाप ने मिल करके पैदा किया हमको, तब तो हम दुनिया में आए और दुनिया देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जीते किसके लिए, भगवा के लिए, जो हमको भगाता है, दौड़ाता है, चल साले पत्थर की पूजा कर, तेरी ऐसी की तैसी, नहीं तो मार साले को लकड़ी का डंडा सेंगोल। तो दैट इज द, क्या बोलना चाहिए, फॉर्मेलिटी या अस्तित्व। वो दौड़ाता है, चल साले मार सेंगोल साले के कान के नीचे, मार साले को तलवार, मार साले को तीर, चल भोसड़ी की पूजा कर। तो पैसा काहे के लिए पूजा कर, भोसड़ी के पत्थर की पूजा कर, पैसा डाल। तू नहीं डालेगा, तेरा बाप भी डालेगा, तेरे बाप दादाओं ने हजारों सालों से डालते हैं। भोसड़ी के जेब खाली कर और निकल यहाँ से पतली गली से। तो खुद पाप करने वाला बताता है पाप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने पैदा करने वाले माँ बाप को माँ बाप नहीं कहते, मानते ही नहीं है उनको, जिनका अस्तित्व है, जिन्होंने अपने घुटने टोके, माँ ने कमर तोड़ करके, दोनों ने बिस्तर पर पेलम पाल किया, जिनका अस्तित्व है, और उस अस्तित्व के वजह से माँ के पेट में गर्भ पलता है, तब जाकर के हम पैदा होते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, हम भगवान को बोलते हैं, पत्थर को, मीनार को पूजा करते हैं। और साला इन पत्थरों की, इन मंदिरों की, मस्जिदों की, मीनारों की, उनको बनाता कौन है, कारपेंटर, एक मिस्त्री बनाता है, हम उसका अस्तित्व लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जिन माँ बाप ने हमको पैदा किया, हम उनको नहीं मानते। और बंधु, इसी को यम नियम कहते हैं, यक्ष नियम, यानी यक्ष शब्दों को आगे पीछे करो तो क्षय का नियम है, ये इंसानी पतन का नियम है, जिसको पतित पावन कहते हैं। जो कचरा है, सड़ा पड़ा है, जो गंदा है, धूल मिट्टी की बात नहीं कर रहा, बहुत पवित्र चीज है धूल मिट्टी। तो जो सड़ा पड़ा है, हमारा मलमूत्र है, उस कचरे को, सड़े पड़े को हम पावन कहते हैं। और यही राक्षस नियम है, यही यम नियम है, यही यक्ष नियम है। और इसलिए पतित पावन राजा राम कहते हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी विचार, मनसा, बुद्धि और तर्क होता है।